If the time period of oscillations of a drop of liquid of density d, radius r, vibrating under surface tension S is given by the formula T is equal to r to the power 2b S to the power c and d to the power a by 2. It is observed that the time period is directly proportional to root d by s. तो इसका मतलब इन्होंने ये तो कह रखा है d और s के बारे में, तो वैल्यू ऑफ b पूछ रहे हैं। तो t यहाँ से आना चाहिए अंडर रूट r टू द पावर 2b s टू द पावर c और d टू द पावर a बाई 2। तो यहाँ से t बनना चाहिए r टू द पावर b और s टू द पावर c बाई 2 और d टू द पावर a बाई 4। लेकिन इस s और d के लिए तो इनने कह रखा है कि यहाँ रूट d बाई एस है, तो हम सीधा ही लिख सकते हैं r टू द पावर b और रूट d मतलब d की पावर हाफ और s की पावर माइनस हाफ। ये इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो टाइम पीरियड तो t है, r की पावर b, r तो रेडियस है यानी l की पावर b, b है डेंसिटी यानी m, l की पावर -3 इसकी पावर है हाफ और s है सरफेस टेंशन m, t की पावर -2 इसकी पावर है -हाफ। तो अब यहाँ से देखो लेफ्ट हैंड साइड पे l की तो कोई पावर है नहीं, तो l की पावर 0 और राइट हैंड साइड पे l की पावर आ रही है b और -3/2। तो इसका ये मतलब है कि b -3/2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो b की वैल्यू हो जानी चाहिए 3/2। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया? ऑप्शन नंबर 3 इज मैचिंग।